हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के टुंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोली पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हार बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी बहुत जल गई हैं। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही हैं। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने माता के ऊपर गर्व से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिल गई। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में देख दे। जब कुम्हारन माता के सर में जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे के भाग पर एक आंख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, भाग मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन देखने लगी। माता बोले, तू क्यों रो रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना कोई चौकी है ना ही आसन। शीतला माता प्रश्न सुनकर उसको महाराज के घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने उनके घर की दरिद्रता को झाड़कर डालिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे वह तू मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थापित हो जाइए और इसी गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर की है, यही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तो इस कर्व का जल अपनी झोपड़ी पर छींट लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन सारे नगर में आग लगी है लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता के कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर माता शीतला की कृपा हुई है। उसे दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, घोषणा कर दी कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में न तो चूल्हा जलेगा और न ही गर्म पकवान बनेगा। हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर की है, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखना। जय शीतला माता। आपको यदि कथा का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।